दोस्तों आप हैं आपके अपने ग्रीन गोल्ड गार्डन चैनल पे और मेरा नाम है सालिम रजा। दोस्तों ये है पत्थर चट्टे का पौधा, इसको स्टोन प्लांट भी बोलते हैं और इसके अलावा दूसरे नामों से भी इसको जाना जाता है। ये सक्यूलेंट प्लांट होता है। इसके हर्बल बेनिफिट बहुत सारे हैं। इसके इस्तेमाल करने से जो गुर्दे की पथरी होती है वो धीरे धीरे घुलकर गायब हो जाती है। दोस्तों इस पौधे को ग्रो करना बहुत ही आसान है। आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और पत्ते के द्वारा भी इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसकी लीफ के द्वारा इसको ग्रो करते हैं तो बहुत सारे एक साथ पौधे बन जाते हैं। और कटिंग से क्या होता है, कटिंग से एक ही पौधा तैयार होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसको कटिंग से नहीं बल्कि जो इसकी लीफ है इससे ग्रो करना सीखेंगे। लीफ से ग्रो करने के लिए आपको लीफ के साइज की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, मतलब छोटा या बड़ा कोई भी लीफ आप ले सकते हैं। दोस्तों ये जो पौधा आप देख पा रहे हैं मैंने इसको लीफ से ग्रो किया था। तो चलिए फ्रेंड्स मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने इसको ग्रो किया था। तो फ्रेंड्स मैंने ले ली हैं कुछ पत्तियाँ बड़े पौधे से। तो ये तीन तरह की पत्तियाँ, मतलब छोटी, बड़ी और उससे बड़ी। तो इस तरीके की पत्तियों को मैं लगाऊंगा। एक टोकरी टाइप का मैंने ये पॉट लिया हुआ है और यहाँ पर जो मिट्टी है वो बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी है, जो और आमतौर से जो नॉर्मल गार्डन की मिट्टी होती है या फिर आपके जो गमले हैं उनकी मिट्टी होती है। तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी ली है, कोई भी इसमें काऊ डंग या फिर किसी भी तरह का कोई भी खाद यूज नहीं किया है। तो चलिए मैं इनको मिट्टी से ढक देता हूँ। दोस्तों एक साइड से मैं इन पत्तों को मिट्टी के अंदर दबा दूंगा। आप चाहें तो दोनों साइड से भी इन पत्तों को दबा सकते हैं। दोनों साइड से भी नए नए पौधे रेडी हो सकते हैं और लगभग बहुत ही कम समय में ये पौधे तैयार हो जाते हैं। दोस्तों पत्थर चटक के पौधे को ग्रो करने के लिए चाहे आप लीफ से ग्रो करते हैं या फिर कटिंग से ग्रो करते हैं तो इसके लिए कोई खास मौसम नहीं है। आप जनवरी फरवरी के मौसम में यानी कि ठंड के मौसम में भी ग्रो कर सकते हैं। जून जुलाई की जो भीषण गर्मी होती है उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं हल्की बाल्टिंग कर देता हूँ, उसके बाद में देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो फ्रेंड्स 20 दिन हो चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जो एक लीफ एक साइड में मैंने लगाई थी वहाँ से एक जो पौधा है वो रेडी हो चुका है, लेकिन बाकी का जो पत्ता है उसमें फंगस लग गया था और जो दूसरे हमने पत्ते लगाए थे वो किसी वजह से वहाँ से हट गए हैं और वो ग्रो नहीं हो पाए। तो हमारे लिए एक पौधा ही बहुत है, क्योंकि हम इसको ही देखते हैं ग्रो करके किस तरीके से इसकी ग्रोथ होती है। दोस्तों ये सक्यूलेंट प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चाहें तो इसको हल्की बाल्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि मिट्टी सूखी है तो बाल्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों 40 दिन हो चुके हैं, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी पौधे की ग्रोथ चल रही है और देखते हैं किस तरीके से इसकी आगे ग्रोथ होती है। और अभी हम इसको ट्रांसप्लांट नहीं करने वाले, अभी इसको कुछ और बड़ा होने के बाद में दूसरी जगह बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर देंगे। दोस्तों लगभग हो चुके हैं 70 दिन और पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हुई। अब बारी आती है मतलब इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करने की। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत ही गहराई तक पहुँच चुकी होंगी, मतलब इसके अंदर तक अच्छे से धंस चुकी होंगी। दोस्तों जैसे कि ये पौधा है सेक्युलेंट और सेक्युलेंट पौधे को पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। अगर हम मिट्टी बिल्कुल ड्राई भी कर देते हैं तब भी ये पौधा नहीं मरता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में जो मॉइस्चर है वो मौजूद रहता है। इसी तरह अगर हम बिल्कुल ही मिट्टी ड्राई होने के बाद में, मतलब जो पॉट की मिट्टी है वो बिल्कुल ड्राई है और उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधे की रूट्स टूटने के चांस काफ़ी होते हैं। इसलिए जब भी पौधों को ट्रांसप्लांट करें तो पौधे की जो मिट्टी है उसमें हल्की बाल्टिंग कर दें एक दिन पहले। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम निकाल लेते हैं मिट्टी से बाहर और देखते हैं इसकी रूट्स ने कितनी अच्छी ग्रोथ करी है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों इसको मैंने बाहर निकाल लिया है मिट्टी से और पौधे की जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से चल रही है, रूट्स बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर पाई थी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस पौधे के लिए किस तरीके की हमें मिट्टी बनानी है, किस तरीके की मिट्टी में इसको लगाना है। तो दोस्तों मैं इसको 4 इंच के पॉट में लगाऊंगा और जो मिट्टी है वो किस तरीके की होगी चलिए उसको देख लेते हैं। दोस्तों इस पौधे को मैंने इस पॉट में शिफ्ट करने के लिए जो मिट्टी रेडी की है वो कुछ इस तरीके से है। 40% मैंने लिया है नॉर्मल गार्डन की सॉइल, इसके अलावा मैंने लिया है 30% फाइन सैंड जो कि रिवर सैंड होता है और इसके अलावा मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है। तो इस तरीके की मैंने इसमें रेडी करके मिट्टी को इस पॉट मतलब पॉट को भर लिया है। तो चलिए अब इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, मतलब इसमें लगा देते हैं इस पौधे को। पॉट के बीच सेंटर में होल करके इस पौधे की रूट्स को मैं इसमें दबा दूंगा हल्का। मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट है इसलिए पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत जल्द होगी। तो चलिए मैं इसको इसमें शिफ्ट कर देता हूँ और जो साइड की मिट्टी है वो हल्की हल्की दबा देता हूँ जिससे पौधा स्टैंड रहे, झुके ना एक साइड में बाल्टिंग करते समय। तो चलिए हल्की हल्की मिट्टी दबा लेते हैं। दोस्तों पौधे को लगाने के बाद में हल्की बाल्टिंग कर लेना ज़रूरी होता है। इस पौधे के लिए ज़्यादा आपको ओवर बाल्टिंग नहीं करना, क्योंकि इसको अगर आप ओवर बाल्टिंग करते हैं तो क्या होता है ये पौधा ख़राब हो जाता है, गलने लगता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस पौधे को हल्की बाल्टिंग करें।
इस पौधे को दोस्तों आप डायरेक्टली सनलाइट में भी रख सकते हैं, शेड में भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको डायरेक्टली सनलाइट में रख देता हूँ, उसके बाद में देखता हूँ कुछ दिनों के बाद में इस पौधे की किस तरीके से ग्रोथ हो पाई। कुछ दिनों के बाद दोस्तों आपका पौधा कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये जानकारी, ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है या फिर मुझे बताना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं, फिर मिलते हैं पौधों से संबंधित नई नई वीडियोज़ के साथ। चलिए बाय।